ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। 11 जुलाई से शुरू हुए सावन महीने का पहला सोमवार आज है। इस बार सावन महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं और सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है। सावन में सोमवार का विशेष महत्व है, ये आप जानते हैं, और इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, व्रत रखे जाते हैं। इस वक्त 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, तो देवघर में बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। तो वहीं उज्जैन में भी महाकालेश्वर के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। 11 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हुई और आज पहला सोमवार है। विशेष पूजा अर्चना अलग अलग जगहों पर आज करेंगे भक्त। कहते हैं अगर हौसला हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऐसी ही एक तस्वीर धर्मनगरी हरिद्वार से सामने आई है। वहां के दिव्यांग श्रद्धालु साइकिल से कावड़ ले जाता हुआ दिखाई दिया। इस कावड़िए का नाम विकास है, जिनकी एक टांग नकली है और वो पैदल तक चलने में सक्षम नहीं, लेकिन एक पैर की कमी भी विकास की आस्था को कम नहीं कर सकी और वो ऐसे ही एक पैर से साइकिल को घसीटते हुए अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में विकास ने बताया कि वो मम्मी की अच्छी सेहत के लिए कावड़ यात्रा पर निकले हैं। बस मम्मी की श्रद्धा के लिए जा रहे थे, बड़े मम्मी बस खुश रहे। विकास दिल्ली के रहने वाले हैं। वो इसी तरह साइकिल चलाकर हरिद्वार से दिल्ली तक करीब 220 किलोमीटर का सफर पूरा करेंगे। यूपी के बिजनौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हरिद्वार से कावड़ ले जा रहे एक कावड़िए को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कावड़ खंडित हो गई और कावड़िया फूट फूट कर रोने लगा। और इसके बाद तो वहां अफरा तफरी ही मच गई, क्योंकि कावड़ खंडित होने के बाद शिवभक्त जमीन पर लेट गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। शिवभक्त को इस तरह रोता देख दूसरे कांवड़िए भी उग्र हो गए। हालांकि पुलिस ने सूझबूझ से मामला शांत कराया। पुलिस ने शांति से कांवड़ियों को समझाया और तुरंत एक्शन लेते हुए बाइक सवार युवक को हिरासत में ले लिया, लेकिन फिर भी कांवड़ियों का दुख कम नहीं हुआ। कांवड़िया अमित बुलंदशहर से हरिद्वार कांवड़ लेकर निकला था। एक और कावड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिक का नाम लिखने को लेकर राजनीति गर्म है। तो इस बीच गाजियाबाद से चौंकाने वाला मामला सामने आया कि यहाँ दिल्ली जूस कॉर्नर नाम की एक दुकान से एक बोतल मिली जिसमें यूरिन भरा होने का दावा किया गया, जिसे लेकर हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया और जूस में यूरिन और थूक मिलाने का आरोप लगाया। बोतल बिल्कुल यहीं रख रखी जूस के। बताइए जी क्या है? दिल्ली जूस वाले पिसाब मिला मिला कर पिला रहे। वही हंगामा बढ़ने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसने 2 लोगों को हिरासत में लिया। वही जूस के सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जो तहरीर प्राप्त हुई है इस संबंध में जांच करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि जिस दिल्ली जूस कॉर्नर से यूरिन वाली बोतल मिली वो मेरठ रोड पर पुलिस चौकी के ठीक सामने है और इस रूट से बड़ी संख्या में कांवड़िए गुजरते हैं। आगरा में दूध माफिया पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने टैंकर से भरे मिलावटी दूध को सड़क पर बहा दिया। ड्राइवर से पूछताछ के बाद डेयरी मालिक पर कार्रवाई होनी तय है। इसे कहते हैं दूध की नदी बहना, लेकिन ये दूध मिलावटी है। खाद्य विभाग ने जब टैंकर को पकड़ा तो सड़क पर ही जहरीले दूध को बहा दिया। वीडियो में देख सकते हैं कि टैंकर से नकली दूध की धार बह रही है। टैंकर में 5000 लीटर मिलावटी दूध भरा हुआ था। ये दूध मध्य प्रदेश के कैलारस से बिना थर्मोस्टेट टैंकर में आ रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने टैंकर को रोककर चेक किया तो उसमें संदिग्ध दूध मिला। टीम ने जांच के लिए सैंपल लिया और मिलावट की पुष्टि के लिए लैब में नमूने भेज दिए हैं। दूध माफिया ने करीब 1.25 लाख के दूध में मिलावट करके उसे जहरीला बना दिया था। यूपी के बाराबंकी में बने महादेवा मंदिर में मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि मंदिर के पुजारी के बेटों ने दलित युवक की बर्बरता के साथ पिटाई की। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि कुछ लड़के एक शख्स को बेरहमी से पीट रहे थे। जिस शख्स की पिटाई की गई वो दलित समुदाय का है। अब इस मामले में दावा किया जाने लगा है कि दलित युवक को पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाने से रोका गया और फिर उसकी पिटाई की गई। वहीं पुलिस ने पुजारी के दोनों बेटों अखिल तिवारी और शुभम तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है और कहा है कि पीड़ित और आरोपी पक्ष में पहले ही विवाद चल रहा है। पुलिस ने इस दावे को खारिज किया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेकर एक घटना हुई है।
वहीं यूपी के वाराणसी से पिटाई का एक और वीडियो सामने आया, जहां एक युवक को बेरहमी के साथ पीटा गया। वायरल वीडियो में शख्स को जमीन पर बैठाकर एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे गए। पहले सोफे से थप्पड़ मारकर नीचे बिठाया और फिर शुरू हुआ दबंगई का असली नशा। सवाल जवाब का राउंड शुरू हुआ। जमीन पर बैठा युवक सफाई देता दिखा। इसके बाद युवक खड़ा हुआ, लेकिन चिल्लाते हुए सोफे पर बैठे दबंग ने बैठा दिया। नीचे बैठ पे। बैठ नीचे। पहला चांटा, दूसरा चांटा, ये तीसरा चांटा। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन चांटों की आवाज खत्म नहीं होगी। वैसे आके सेंटर पर कीजिए। चांटा मारते मारते थक गए तो मुक्केबाजी शुरू हो गई। ते दनादन मुक्के चलने लगे। फिर युवक को उठाकर पीछे पकड़कर मारा गया। मुंह नोचने की कोशिश हुई। पुलिस के मुताबिक इस वायरल वीडियो की कोई शिकायत नहीं हुई है, लेकिन वीडियो के आधार पर कार्रवाई की तैयारी है। मामला लंका थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कलेक्टर परीक्षा दे रहे एक छात्र को बेरहमी के साथ पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉलर पकड़ा और खींच लिया बाहर। फिर शुरू हुई थप्पड़बाजी। पहला थप्पड़, दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़, चौथा और फिर पांचवा थप्पड़। कलेक्टर साहब कॉलर पकड़कर खींचते हुए परीक्षा केंद्र के ऑफिस में छात्र को लेकर गए और वहां भी थप्पड़बाजी का एक और राउंड शुरू कर दिया। पेपर कहाँ है? हवा में लिखा। फिर एकाएक डरे सहमे छात्र को दो और चांटे जड़ दिए। पिटाई से पीड़ित छात्र के कान के पर्दे पर चोटें आईं। मामला 2 महीने पुराना है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि परीक्षा की चेकिंग के दौरान कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव परीक्षा केंद्र पहुंचे थे, जहां छात्र को बिना पेपर के लिखते देख कलेक्टर महोदय भड़क गए। असम के एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये शख्स दूध से नहा रहा है और जश्न मना रहा है। इसकी वजह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। असम के नलबड़ी का रहने वाला माणिक बाजार से 40 लीटर दूध खरीद कर लाया। दूध को 4 अलग अलग बाल्टियों में भरा, उसमें कुछ पानी मिलाया और फिर इस दूध से नहाने लगा। दरअसल ये शख्स इस वजह से खुशी मना रहा है क्योंकि इसकी पत्नी से तलाक हो गया है और इस पर कानूनी मुहर लग गई है। अब इसके चेहरे की मुस्कान देखिए और समझिए कि किस कदर खुश है। इस शख्स की पत्नी बार बार अपनी प्रेमी के साथ भाग जाती थी। ये उसे रोकने की कोशिश करता था, लेकिन वो नहीं रुकती। आखिरकार इसने तलाक का फैसला लिया और दूध से नहाने के बाद कहा, अब मैं आजाद हो गया हूँ। ये शख्स कह रहा है कि तलाक के बाद इसका दिल हल्का महसूस कर रहा है। साथ ही सोशल मीडिया में एक प्रेमी युगल का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो यूपी के मुरादाबाद का बताया जा रहा है, जिसके जरिए युवती ने खुलेआम अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। वीडियो में युवती के साथ उसका प्रेमी भी नजर आया, जिसका नाम नासिम बताया जा रहा है। वहीं युवती ये कहती सुनाई दी कि उसके घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ ज्यादा उम्र के व्यक्ति से शादी करना चाहते थे, जबकि वो नासिम से प्यार करती है। युवती ने बताया कि वो हिंदू है और नासिम से शादी के लिए अपनी मर्जी से उसने इस्लाम धर्म कबूल किया है। मैं अपनी मर्जी से खुद इस्लाम कबूल कर रही हूँ, ठीक है ना, किसी का टॉर्चर कर रहा है कोई मुझे। वहीं युवती के परिजनों ने डिलारी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और अब पुलिस युवती की तलाश कर रही है। जो अपहृता है उनको बरामद करने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। हम जैसे ही इस अपहृता की बरामदगी होगी, इसके आधार पर हम लोग आगे की विधि कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस को ये नहीं पता चल पाया है कि युवती और उसका प्रेमी नासिम आखिर कहाँ ठहरे हैं। गुरुग्राम की राधिका हत्याकांड को लेकर अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। अब मर्डर के पीछे मेकअप, कपड़े और सजने संवरने का कनेक्शन सामने आ रहा है। अभी तक जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक राधिका के पिता दीपक यादव ने समाज के ताने की वजह से बेटी को मार डाला, लेकिन इन दावों पर पुलिस को शक है और इसीलिए पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस बीच राधिका यादव की दोस्त ने एक वीडियो जारी करके मर्डर के पीछे की वजहों को लेकर बड़ा दावा किया है। राधिका की दोस्त हिमांशिका राजपूत ने इस वीडियो को शेयर किया और दुनिया को राधिका की जिंदगी के कुछ और पहलू दिखाए। इस वीडियो में अलग अलग मौके पर राधिका के खुश रहने की तस्वीरें देख सकते हैं। इस वीडियो के जरिए हिमांशिका राजपूत ने राधिका को याद किया और लिखा, भले ही तुमने खुद को छुपा रखा था, लेकिन उन बंदिशों में भी तुम बहुत अच्छी थी। काश मैं ये बात पहले कह पाती। हिमांशिका राजपूत ने राधिका को सबसे अच्छा मजाकिया और सबसे आकर्षक मित्र बताया और कहा कि ऐसी दोस्त की कल्पना नहीं की जा सकती। इस वीडियो में आप राधिका को कभी हंसते हुए, कभी खेलते हुए, कभी केक खाते हुए, कभी जिम करते तो कभी हिमांशिका के साथ मस्ती करते हुए देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए राधिका की दोस्त ने यह भी लिखा, काश मैं तुम्हारे साथ होती, मैं अभी भी सदमे में हूँ, मैं तुम्हारा जाना स्वीकार नहीं कर सकती।
हिमांशिका ने आगे लिखा, लेकिन ये सच है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त हमेशा हमेशा के लिए चला गया। राधिका की फ्रेंड हिमांशिका राजपूत ने न सिर्फ वीडियो के जरिए राधिका की जिंदगी के कुछ पलों को साझा किया, बल्कि दूसरे वीडियो में राधिका के परिवार और हत्याकांड को लेकर बड़ी बात कह दी और सवाल भी पूछा कि बेटियों के साथ ऐसा क्यों होता है। राधिका के अंतिम संस्कार से लौटने के बाद उसकी दोस्त ने बड़ा खुलासा किया। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। राधिका की हत्या की खबर पर हिमांशिका को विश्वास नहीं था, इसलिए हत्या की खबर पढ़ने के बाद उसने तुरंत राधिका को फोन कर दिया। सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। जब विश्वास हो गया कि राधिका इस दुनिया में नहीं है, तो हिमांशिका ने हत्या की वजह को समझने की कोशिश की। Somehow I managed to went to the cremation and वहाँ जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इन्हों रिवॉल्वर लेकर आए थे। राधिका की दोस्त हिमांशिका राजपूत ने हत्या के वक्त क्या हुआ था इसका भी खुलासा किया। उसने अपने वीडियो में बताया कि प्लान के तहत हत्या के वक्त राधिका के भाई को बाहर भेज दिया गया था। राधिका की मां को दूसरे कमरे में रखा गया था, यानी राधिका के पिता ने उन सभी लोगों को प्लानिंग के तहत बाहर भेज दिए थे जो हत्या में रुकावट बन सकते थे। राधिका का वीडियो शेयर करते हुए दोस्त हिमांशिका राजपूत ने पूछा, 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतना उसने क्या ही करा था। राधिका के पिता ने हत्या की जो वजह बताई, उसी का जिक्र हिमांशिका ने भी किया। उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। राधिका के पिता के दोस्त जिन बातों के लिए कथित रूप से ताना मारते थे, हिमांशिका ने उसका भी जिक्र किया। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। यानी राधिका की कमाई और सजना सवरना उसके पिता के दोस्तों को अच्छा नहीं लगता था। मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन और उनका जो फ्रेजाइल ईगो है। हिमांशिका ने लव जिहाद की खबरों को खारिज कर दिया और बताया कि पिता के दबाव में वो सब कुछ छोड़ने को तैयार भी थी, फिर भी एक शरीफ लड़की को मानसिक बीमार पिता ने मार दिया। राजस्थान के कई जिले इन दिनों बारिश से बेहाल हैं। इस बीच जोधपुर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक मकान की बाउंड्री धराशायी होती हुई दिखाई दे रही है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि एक व्यक्ति घर का मेन गेट बंद कर रहा था, तभी मेन गेट का एक हिस्सा बाउंड्री वॉल के साथ दूसरी तरफ पलट गया। हादसा होते ही शख्स ने दरवाजा छोड़ दिया और दूर जाकर खड़ा हो गया। वीडियो में ये भी दिखाई दिया कि बाउंड्री वॉल के गिरने के बाद जमीन का कुछ हिस्सा भी धंस गया और एक बाइक पलट गई। दरअसल भारी बारिश के बाद इस घर में पानी भर गया था और इसी के चलते नींव कमजोर हो गई थी। कर्नाटक की शिवमोगा जेल में एक कैदी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। कैदी ने बताया कि उसने गलती से पत्थर का टुकड़ा निगल लिया था, लेकिन जब उसका ऑपरेशन हुआ तो लोग हैरान रह गए। डॉक्टर्स ने 30 साल के दौलत का ऑपरेशन शुरू किया और उसके पेट से पत्थर की जगह छोटे साइज का मोबाइल निकला तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। दौलत को गांजा तस्करी के मामले में जेल भेजा गया था और 24 जून को उसने पेट में दर्द की शिकायत की थी। इसके बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए 8 जुलाई को उसकी सर्जरी की गई। दौलत के पेट से जो मोबाइल निकला है वो करीब 3 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा है। अब इस मामले में दौलत पर एक नया केस भी दर्ज हो गया है। ट्रेन से कटकर कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के सिंगरौली से एक ऐसा वीडियो सामने आया जहां ड्राइवर ने गाय की जान बचा ली। पटरी पर आगे आगे गाय दौड़ रही थी और पीछे पीछे ट्रेन आ रही थी। गाय को देखकर पहले तो ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड कम की और फिर हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। गाय और ट्रेन के बीच बेहद कम फासला बचा था। अगर अगले कुछ सेकंड में गाय पटरी से नहीं हटती तो उसको ट्रेन में चपेट में आना तय था, लेकिन तभी वो पटरी से नीचे उतर गई। गाय के पटरी से हटते ही ड्राइवर ने राहत की सांस ली और ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग ड्राइवर की तारीफ कर रहे हैं। रील बनाने का भूत लोगों पर इस कदर सवार है कि अपनी जान जोखिम में लोग डाल रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास ही रील बनाने की सनक में युवा पुल से गंगा में छलांग लगाते हुए दिखाई दिए। न गंगा की तेज धार की फिक्र, न जिंदगी पर खतरे का डर, सब कुछ भूलकर सिर्फ खतरनाक छलांग।
हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास युवा रील बनाने की सनक में पुल से छलांग लगा रहे हैं। बारिश की वजह से गंगा उफनाई हुई है, लेकिन इन रीलबाजों को जरा भी खौफ नहीं है। ये तब है जबकि पुल पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर छलांग लगाना मना है, लेकिन जब लाइक और कमेंट का भूत सवार हो तो जान की परवाह भला किसे है। और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो पूरी तरह से भयावह है और कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिरकार प्रशासन यहाँ पर क्यों ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज कर रहा है। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें जगह जगह मुस्तैद हैं, पुलिस भी सुरक्षा की कमान संभाले हुए है, लेकिन ये युवा रील बनाने की सनक में सबको चकमा दे रहे हैं। बिहार के बांका में ट्रक और बस में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिन्हें देखकर किसी की भी आत्मा कांप उठे। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये उसी हादसे की डरा देने वाली तस्वीरें हैं। सड़क पर सब कुछ सामान्य था, अचानक बस आगे बढ़ती है और फिर जोरदार आवाज के साथ पीछे वापस लौट आती है, क्योंकि ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी। इस टक्कर में बस कम से कम 20 से 30 फीट पीछे आ गई, जिसकी चपेट में पीछे से आ रहा बाइक सवार भी आ गया। इस भयानक टक्कर से बस का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। अचानक लोग बस से उतरकर भागने लगे, जबकि ट्रक ड्राइवर अंदर ही बैठा रहा। टक्कर से आसपास के लोग सहम गए। इस हादसे में बस चालक समेत करीब 10 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। यह हादसा बांका के बौसी में हसडी भागलपुर रोड पर हुआ। पुलिस ने दोनों गाड़ियां जब्त कर ली हैं। वहीं यूपी के देवरिया में कार और बाइक में भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में बाइक सवार दंपत्ति घायल हो गए, लेकिन टक्कर के बाद जो कुछ हुआ वो बेहद डरा देने वाला है। टक्कर होने के बाद बाइक कार के अगले हिस्से में फंस गई। वीडियो में दिख रहा है कि कार हाईवे पर तेजी से बाइक को घसीट रही है। कार ड्राइवर हाईवे पर पूरी स्पीड से गाड़ी चला रहा है। बाइक फंसी होने के बाद भी वो करीब 4 किलोमीटर तक उसे घसीटता रहा। बाद में कार सवार युवक कार को छोड़कर फरार हो गया। सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। हिट एंड रन का यह मामला पुरवा चौराहे का है। बिहार में अपराध थम नहीं रहा। पिछले 36 घंटे में 7 मर्डर हुए हैं बिहार में। आरा में शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया और ऐसा लग रहा है कि शूटर गली गली तमंचा लेकर घूम रहे हैं बिहार में। विपक्ष तो विपक्ष, अब तो आम जनता भी इन अपराधियों से इतना त्रस्त हो चुकी है कि सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर बिहार में ये क्या हो रहा है। तो सरकार निशाने पर है बिहार में, क्योंकि बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कहीं बदमाश दुकान में घुसकर कारोबारी की हत्या कर दे रहे हैं, तो कहीं घर के बाहर कारोबारियों को मारा जा रहा है। और बिहार में अपराधी किस कदर बेखौफ है, इसका अंदाजा नालंदा से आए इस वीडियो को देखकर आप लगा सकते हैं। कैसे सफेद कुर्ता पहने ये बदमाश हाथ में बंदूक लिए बेखौफ घूम रहा है। अब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ दूसरा वीडियो भी देखिए। बदमाश उस तंगली से तमंचा लहराते हुए वापस आ रहा है। उसके हाथ में तमंचा देख एक युवक बुरी तरह डर गया और डर कर अपने घर में घुस गया। लेकिन बदमाश कितना बेखौफ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि गली में इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी उसने एक घर का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। तंगली से निकलकर जब ये बदमाश मेन रोड पर पहुंचा तो वहां उसने दोनों हाथों से बंदूक लहराई। ये सब कुछ देखकर वहां मौजूद लोग खौफजदा हो गए। बेखौफ बदमाशों ने बिहार की राजधानी पटना को भी दहला दिया है। अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी नेता सुरेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी।
शुरुआती जांच में सामने आया है कि सुरेंद्र कुमार अपने खेत से लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आवाज़ सुनकर लोग आसपास के लोग वहाँ पर गए, उनको इलाज के लिए लोग टेम्पू से एम्स ले गए, लेकिन वो वहाँ पर इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस अब आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने हत्याकांड का पता लगाने के लिए परिजनों के बयान भी दर्ज किए हैं। आरोप लग रहे हैं कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 लौट आया है, क्योंकि बिहार की धरती खून से रंगी हुई है इस वक्त और पुलिस बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम है। वहीं चुनाव से ठीक पहले होती मर्डर की इन घटनाओं से बिहार की सियासत भी गर्म हो गई है, क्योंकि विपक्ष लगातार बढ़ते अपराध के लिए नीतीश सरकार को घेर रहा है। आरजेडी लगातार ये सवाल उठा रही कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। कल भी, परसों भी, तरसों भी, कौन सा दिन नहीं है जब गोलियां ना चलती। तो बोल रहे लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। विपक्ष घेर रहा है तो सरकार बैकफुट पर है। बिहार सरकार दावा कर रही कि बिहार में संगठित अपराध नहीं है और हाल फिलहाल में जो हत्याएं हुई हैं वो आपसी रंजिश में की गई हैं। बिहार में सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। अब है क्या कि कुछ विरोधी को सिर्फ ये लगता है कहीं घटना घटी, घटना का कारण भी जानो। सियासत तो जमकर हो रही है, लेकिन हाल फिलहाल की होती घटनाओं को देखकर इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ता दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, बात यूपी के बांदा की। बांदा से बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। विधायक को एक सरकारी अधिकारी पर इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उसे ठीक करने की चेतावनी तक दे डाली। पब्लिक के बीच खड़े होकर बीजेपी विधायक ने इलाके के एसडीएम को फोन किया और उनके साथ जो बात की वो वायरल है। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर देंगे, वादा है यहाँ। अब बता देना जिससे बताना हो, नौकरी करना सिखा देंगे आप, ये लिख करके ले लीजिए। आप पार्टी बनते हो, पार्टी नहीं बनना है। दरअसल बांदा के बबेरू में कोऑपरेटिव सोसाइटी के कैंपस में बने गोलू पांडे के मकान को पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में गिरवा दिया गया था, जिसके समर्थन में बीजेपी विधायक ने कार्रवाई पर सवाल उठाए। अब जो ये आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है कि मैं बुलडोजर लेके पहुंचा, मैंने गिराया, तो मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कुछ दिन पहले ही विधायक पर आरोप लगा था कि उन्होंने एसडीएम के साथ मारपीट और अभद्रता की है। बात राजस्थान की। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, ये आप जानते हैं, और सरकार का दावा है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन राजस्थान के ही बांसवाड़ा में बीजेपी के विधायक को कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों के पैर छूने पड़ रहे हैं। वीडियो बांसवाड़ा के गढ़ी थाने के अंदर का है। कुर्सी पर डिप्टी एसपी बैठे हैं, बगल में एक और पुलिस अधिकारी हैं और सामने कुर्सी पर बीजेपी के विधायक कैलाश मीणा हैं, जो जनता की फरियाद लेकर पहुंचे। आपको 100 बार मैंने मना कर दिया कि दलालों के चक्कर में मत रहो। काफी देर तक थाने में बहस हुई और फिर वो हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। मेरी बात सुनो, ये क्या लिखा है, इसमें क्या किया? दरअसल मामला जमीन विवाद का था और थानेदार पर आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई और दूसरे पक्ष का साथ दिया गया। आगे बढ़े और बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा को लेकर विवाद अभी थम नहीं रहा। महाराष्ट्र के विरार में शिवसेना उद्धव गुट के नेता एक रिक्शे वाले को पीटते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि रिक्शे वाले के साथ ये मारपीट मराठी ना बोलने पर की गई। और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं की गुंडागर्दी का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में शिवसेना उद्धव गुट की कुछ महिलाएं रिक्शे वाले की कॉलर पकड़े दिखी, जबकि कुछ कार्यकर्ता रिक्शे वाले से उसका नाम पूछते दिखे। इसके बाद शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने उससे हाथ जोड़कर माफी मंगवाई और दनादन थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। मराठी के नाम पर गुंडागर्दी पर उतारू कुछ लोगों ने रिक्शे वाले से पैर भी पड़वाए और फिर चेतावनी देकर छोड़ा, लेकिन जाते जाते भी कुछ लोगों ने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। अब यहाँ पर ये आपको हम बता दें कि जिस रिक्शा वाले के साथ शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने ये मारपीट की, उस रिक्शा वाले का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में रिक्शा वाला कुछ लोगों से बहस करता हुआ दिख रहा है और मराठी बोलने पर ऐतराज जाहिर कर रहा है।
जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिखा कि रिक्शा वाला कुछ लोगों से बहस करता हुआ कहता है कि वो सिर्फ हिंदी और भोजपुरी ही बोलेगा। बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, बोलना बोलना, तुमको क्या करना ठीक है। दावा है कि वीडियो वायरल होने के बाद शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता उसकी तलाश कर रहे थे और 4 दिन तक ढूंढने के बाद रिक्शा वाला जब मिल गया तो शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने पहले उसकी जमकर पिटाई की और फिर हाथ जोड़कर माफी मंगवाई। महाराष्ट्र में इन दिनों भाषा विवाद को लेकर गुंडागर्दी आम बात है। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से धरती की वापसी के सफर की शुरुआत करेंगे। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सोम 4 मिशन के 3 अन्य मेंबर आज धरती के लिए रवाना होंगे। अंतरिक्ष से धरती पर वापसी की प्रक्रिया को अनडॉकिंग कहते हैं। 14 जुलाई को शाम 4:30 बजे आईएसएस से शुभांशु शुक्ला को लेकर स्पेसक्राफ्ट अनडॉक होगा। माना यह जा रहा है कि 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे के करीब अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रशांत महासागर में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग होगी। इसके बाद शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस अपने कदम रखेंगे। कमाल की यात्रा रही है ये मेरी। अगर हम निश्चय कर लें तो तारा अभी प्राप्यंत है। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। उत्तराखंड से अगली खबर है। उत्तराखंड के हरिद्वार से जहां एक तीर्थयात्री गंगा नदी में बहता हुआ दिखाई दिया। तीर्थयात्री डूबने ही वाला था कि एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर वहां पहुंच गए। और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें गंगा में बह रहा युवक खुद को बचाने की कोशिश करता दिखा। युवक हाथ पांव मारता है लेकिन गंगा की धारा इतनी तेज होती है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता और डूबने लगता है। युवक को डूबता देख एसडीआरएफ के 3 जवान गंगा में तुरंत छलांग लगा देते हैं और तुरंत युवक के पास पहुंचकर उसे बहने से बचा लेते हैं। इसके बाद युवक को गंगा नदी से निकालकर बाहर लाया जाता है और युवक जान बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को धन्यवाद देता है। अब हैरानी की बात तो यह है कि प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि उफनाए नदी नालों को पार ना करें, इनसे दूरी बना करके रखें, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में लोग गंगा नदी के बीच में जाकर नहा रहे हैं, जिसकी वजह से अक्सर कुछ लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही 2 कांवड़ियों के साथ भी हुआ। और उफनाई गंगा नदी के बीच जाकर नहाना 2 कांवड़ियों को भारी पड़ गया। दोनों कांवड़िए बहने लगे, काफी दूर तक चले गए। एक कांवड़िया हर की पैड़ी के पास लगी जंजीरों में फंस गया। वो है सामने, वो रुक जा पकड़े रख, छोड़ना मत। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। आपदा बचाव राहत दल के जवान तुरंत पहुंचे और गंगा की लहरों के बीच जंजीर में फंसे युवक का रेस्क्यू किया। वो है सामने, वो रुक जा पकड़े रख, छोड़ना मत। वो तो गनीमत रही कि प्रशासन ने अनहोनी को देखते हुए हरिद्वार में जगह जगह चेन लगा रखी है और इसी चेन ने युवक की जिंदगी बचा ली। वो है सामने, वो रुक जा पकड़े रख, छोड़ना मत। वहीं दूसरे कांवड़ियों को भी डूबने से बचा लिया गया। उधर हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बरसात भी मुश्किलें बढ़ा रही है। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के साथ एक हादसा होते होते टल गया। दरअसल जब जयराम ठाकुर बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर रहे थे तभी उनके सामने लैंडस्लाइड हो गया, क्योंकि पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर भरभरा कर गिरने लगे। इसलिए हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तुरंत दौड़ लगा दी। जयराम ठाकुर और उनके समर्थकों ने तुरंत लैंडस्लाइड वाली जगह से भागकर अपनी जान बचाई। इस जगह पर जब जयराम ठाकुर पहुंचे उससे कुछ ही देर पहले लैंडस्लाइड हुआ था। वहां चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। सोचिए अगर ये पत्थर किसी इंसान के ऊपर आकर गिरते तो उसका क्या हाल होता। हिमाचल के ही मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पहाड़ दरकने से भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड की एक घटना इतनी डरावनी थी कि जो कोई भी वहां मौजूद था कुछ देर के लिए तो उसकी सांसें ही अटक गई। क्योंकि जब पहाड़ टूटे तो चट्टानों के साथ साथ कई पेड़ भी जड़ से उखड़ गए और भरभरा कर जमीन पर गिरने लगे।
इस भयानक मंजर को देखकर लोगों की चीख पुकार मच गई। लैंडस्लाइड की वजह से वहां सड़क भी टूट गई। सड़क पर जगह जगह दरारें नजर आने लगी। NH-21 पर लैंडस्लाइड की यह घटना शनिवार को दोपहर 1:30 बजे हुई, लेकिन 24 घंटे बाद भी हाईवे खोला नहीं जा सका। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। इस दौरान पिछले 24 घंटे से वहां भूखे प्यासे पर्यटक और वाहन चालक फंसे हुए हैं। कल दोपहर से हम यहाँ पे खड़े हैं 11 बजे से, ना तो कोई सड़क खुल रही है, ना हमें पीछे जाने दिया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है। और हिमाचल के सिरमौर से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी चपेट में आकर 2 गाड़ियां बर्बाद हो गई। गनीमत ये रही कि गाड़ियों में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और कुछ इस तरह से सड़क पर भरभरा कर मुसीबत के पत्थर गिरने लगे, जिनकी चपेट में सीधे सीधे ये 2 कार आ गईं। पत्थरों ने चंद पलों में गाड़ियों को कबाड़ बना दिया। इसके चलते सिरमौर को शिमला से जोड़ने वाला हरिपुरधार कुपी मार्ग बंद हो गया। जो गाड़ियां जहां थीं वहीं ठहर गईं। जिन्होंने भी ये मंजर देखा वो खौफ से भर गए। बारिश के बाद लगातार हो रहे भूस्खलन से सिरमौर में इसी जगह पर बने जल शक्ति विभाग की इमारत पर भी खतरा मंडरा रहा है। उधर राजस्थान के बूंदी में तो इतनी जोरदार बारिश हुई कि सड़कों से सैलाब बहने लगा। बाजार के बीचों बीच पानी ऐसे बह रहा था जैसे बाजार के बीच में से कोई नदी यहां बह रही हो। और पानी का बहाव इतना तेज था कि पानी के सामने जो कुछ भी आया उसे अपने साथ बहाता ले गया। एक बाइक तो ऐसे बह रही थी जैसे प्लास्टिक का कोई खिलौना बह रहा हो। आसपास दुकानदार भी मौजूद थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो पानी में उतरकर बाइक को बहने से बचा ले। बाइक तो बाइक, एक कार भी लहरों के सामने जवाब दे रही थी। कुल मिलाकर कहें तो बारिश की शक्ल में यहाँ आसमान से आफत बरसी। उधर बुंदेलखंड में भी बाढ़ और बारिश भयंकर तबाही मचा रही है। भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं, नदी नाले सब उफान पर हैं। झांसी में तो उफनाए रास्ते को पार करना एक कार सवार को भारी पड़ गया। उफनाए रास्ते को पार करने के चक्कर में कार ही पानी में बह गई और कार अनियंत्रित होकर पानी में डूब गई। जो वीडियो सामने आया उसमें कार पानी में आधे से ज्यादा डूबी दिखाई दी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने कार को निकालने की जद्दोजहद शुरू की। ग्रामीणों ने कार को रस्सी से बांध दिया और फिर गांव के दर्जनों लोग रस्सी से खींचकर कार को बाहर निकालने लगे। कार दलदल में इतनी बुरी तरह फंसी थी कि कार को बाहर निकालने में लोगों के पसीने छूट गए। यह हादसा मऊरानी थाना क्षेत्र में हुआ। कार सवार लोग हरपालपुर से गांव लौट रहे थे। इसी दौरान सिजार नदी पर बने रपटे को पार करने के चक्कर में कार अनियंत्रित हो गई। गनीमत रही कि हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ और कार सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। बाढ़ और बारिश से बुंदेलखंड के बांदा, ललितपुर, झांसी और चित्रकूट में भयंकर तबाही इस वक्त मची है। बांदा में केन नदी उफान पर आ गई, जबकि भारी बारिश के बाद ललितपुर के सभी बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर ललितपुर से आई। उफनाए नदी नालों में कुछ लोग जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ते नजर आए। बांदा में तो केन नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। केन नदी का जलस्तर बढ़ने से 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं प्रशासन ने अभी भी जलस्तर और बढ़ने की उम्मीद जताई है। चित्रकूट में भारी बारिश ने भ्रष्टाचार की कलई ही खोल दी। यहाँ 8 करोड़ की लागत से बना निर्माणाधीन पुल बह गया। और यूपी के फिरोजाबाद में एक युवक ने सरेराह तमंचा लहराया और वहां फायरिंग कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है। वीडियो में दिखा कि आरोपी अपने हाथ में अवैध तमंचा लिए हुए। युवक को उसके साथी ने कुछ इशारा किया, तभी अचानक आरोपी ने तमंचा हवा में लहराया और फायरिंग कर दी। युवक ने सरेराह फायरिंग की। फायरिंग करने वाला युवक अपने धुन में मस्त था, उसे कोई खौफ नहीं था। आरोप है कि युवक ने इलाके में खौफ पैदा करने के लिए फायरिंग की, लेकिन वीडियो वायरल होते ही अब वो पुलिस की निगाह में आ गया है। यूपी के अंबेडकर नगर में एक स्टेशनरी के शोरूम में भीषण आग लग गई और आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। ये घटना टांडा नगर इलाके में हुई है। आग ने पलक झपकते ही विकराल रूप ले लिया। शोरूम में कॉपी और किताब रखे होने की वजह से आग तेजी से भड़की। वीडियो में देख सकते हैं कि आग इतनी जबरदस्त है कि नीचे से ऊपर की मंजिल तक पहुंच गई। चारों तरफ धुएं का गुबार। आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। ये आग सुबह करीब 4 बजे लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को आग बुझाने में लगाना पड़ा। घटना की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में एक मालगाड़ी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दिया। ट्रेन में आग लगने से कई ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा।
जिस मालगाड़ी में आग लगी वो चेन्नई पोर्ट से डीजल लेकर निकली थी। ट्रेन के डिब्बों में लाखों लीटर डीजल था और जैसे ही आग लगी, आग बेकाबू हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 4 डिब्बे पटरी से उतर गए और उसी दौरान आग भड़क गई। घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड और बचाव दल मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। राहत की बात यह रही कि ट्रेन किसी रिहायशी इलाके में नहीं थी, नहीं तो स्थिति भयानक हो सकती थी। आग की वजह से बिजली के तारों को भी नुकसान पहुंचा। इसके चलते चेन्नई अरक्कोरम रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरियाणा में जेल विभाग ने कैदियों में सुधार और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनूठी पहल की है। विभाग की ओर से करनाल में पेट्रोल पंप की शुरुआत की गई, जिसकी जिम्मेदारी कैदी संभालेंगे। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि इंडियन ऑयल का ये वही पेट्रोल पंप है जिसे जेल विभाग की ओर से खोला गया और यहाँ पेट्रोल पंप कर्मी की ड्रेस में नजर आ रहे सभी कर्मचारी अलग अलग अपराध की सजा काट रहे कैदी हैं, जिसे जेल विभाग की इस पहल के जरिए सुधरने का मौका तो मिलेगा ही, उन्हें खुली हवा में सांस लेने के साथ साथ मेहनताना भी मिलेगा। ये विन विन सिचुएशन है, कैदियों के लिए भी, जेल प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए भी। हरियाणा के डीजीपी जेल मोहम्मद अकील ने बताया कि जेल विभाग इससे पहले कुरुक्षेत्र में पेट्रोल पंप खोल चुका है, जो कि बेहद सफल रहा और उसी को देखते हुए अब करनाल में पेट्रोल पंप की शुरुआत की गई। वहीं आगे भी जेल विभाग की योजना हरियाणा के दूसरे शहरों में भी पेट्रोल पंप खोलने की है, ताकि लंबे समय से जेल में बंद कैदियों को सुधरने और आत्मनिर्भर बनाने का एक मौका दिया जा सके। ओडिशा के बालासोर से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक छात्रा ने कॉलेज के अंदर ही खुद को आग लगा दी। आग लगने से छात्रा के शरीर का 90% हिस्सा जल गया। सीएम मोहन चंद्र मांझी ने भी पीड़ित छात्रा से मुलाकात की है। सीसीटीवी में 2 छात्राएं आपस में बातचीत करती दिखी। उसी दौरान आग की लपटें उठने लगी। कॉलेज के अंदर भागम भाग मच गई। खुद को आग लगाकर छात्रा कॉरिडोर में भागने लगी। कॉलेज में लोग इधर उधर भागते दिखे। छात्रा को बचाने की कोशिश हुई, लेकिन आग की लपट उसके शरीर में फैल गई। छात्रा को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया। हालात बिगड़ते देख छात्रा को एम्स भुवनेश्वर रेफर कर दिया गया। छात्रा के साथियों ने बताया कि वो शिक्षा विभाग के प्रमुख समीर साहू की अनुचित मांगों से परेशान थी और शिकायत के बावजूद कॉलेज प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। राज्य सरकार ने कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षा विभाग के प्रमुख को निलंबित कर दिया है। पुलिस आरोपी समीर साहू से पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश के हरदा में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब प्रदर्शन कर रहे करनी सेना पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। तनाव को देखते हुए जिले में धारा 163 लागू कर दी गई। विरोध कर रहे करनी सेना के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस ने पीटा। छात्रावास के बाहर भी पुलिस की भारी फोर्स तैनात थी। पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इस दौरान पूरा इलाका छावनी बना रहा। पुलिस अपने साथ बैनर लाई थी जिसका सार था कि प्रदर्शन गैरकानूनी है, पीछे हट जाइए, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने तो फिर पुलिस ने एक्शन दिखाया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े जिससे पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। विवाद की शुरुआत करनी सेना पदाधिकारी आशीष राजपूत से हीरा खरीदने के नाम पर 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी के साथ हुई। करनी सेना के लोग आरोपी को उनके हवाले करने की मांग पर अड़े थे। उसी के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।